आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे इजी भी है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह हर एग्ज़ाम में आता है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल या 10th लेवल हो या पीएन का एग्ज़ाम हो, तो ये इससे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। बस फ़र्क इतना रहता है ग्रेजुएट में और 10th लेवल में कि इनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है क्वेश्चन का। ग्रेजुएट लेवल में थोड़ा हार्ड आता है मगर 10th लेवल में थोड़ा इजी पड़ता है। तो हम ये शुरुआत से कर रहे हैं 10th लेवल के क्वेश्चन से पहले, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रेजुएट लेवल पर जाएंगे। ये टाइम एंड वर्क का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो हम इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए ए कोई काम 6 दिन में करता है। कितने दिन में? 6 दिन में। और बी उसी काम को, सेम काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, हमें ये निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं ए ने किया 6 दिन में काम, बी ने किया कोई काम 9 दिन में, कोई भी काम मान लीजिए, और हमें ये बताना है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया। तो हम क्या करेंगे, जो ए और बी का जितना दिन है उनका एलसीएम ले लेंगे। 6 और 9 का एलसीएम 18 होता, तो मैं यहाँ ऊपर 18 लिख देता हूँ। जो ये 18 है ये है हमारा टोटल वर्क। ये एलसीएम ले लिया हमने 18। अब हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। 18 को 9 से डिवाइड करने पर कितना आया 2। ये हमारी एफिशिएंसी आई है। मान लीजिए कोई 18 चेयर बनानी है, 18 चेयर ए बनाता 6 दिन में। 6 दिन में बनाएगा तो एक दिन में कितनी चेयर बनाई उसने? 3 चेयर, वो उसकी एफिशिएंसी है। और बी 9 दिन में बनाई 18 चेयर, तो एक दिन में उसने कितनी चेयर बनाई? 2। तो अब हमें यहाँ से पता लग गया कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है। अब वो कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर अगर एक काम करें, यानी 18 चेयर बनाए दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर अगर दोनों के दोनों अगर सेम काम करेंगे तो हम दोनों का काम जोड़ लेंगे, एफिशिएंसी जोड़ लेंगे कि ए 3 चेयर बना रहा है एक दिन में और बी 2 चेयर बना रहा है एक दिन में। तो एक दिन में ए और बी ने मिलकर कितनी चेयर बना ली? 5 चेयर बनाए। पर डे का है ये हमारा, पर डे वे 5 चेयर बना रहे हैं। 5 चेयर बनाई। अब करना क्या है, ये 5 चेयर बना रहे हैं और हमें बनानी कितनी है? 18। अगर एक दिन में 5 चेयर बना रहे हैं तो 18 चेयर कितने दिन में बना लेंगे? 3.6 डे में। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कोई कार्य 20 दिन में करता, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें, सिर्फ 5 दिन करवाना, तो उस कार्य को कितना भाग शेष रह जाएगा, यानी कितना भाग लेफ्ट रह जाएगा। हमें भी इसमें वही मेथड यूज करना है। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे ऊपर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना एलसीएम? 40। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। और हमारी एफिशिएंसी क्या आएगी? यहाँ 2 आएगी, यहाँ 1 आएगी। अब हमें इनसे कितने दिन काम करवाना? ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? इसका और इसका जोड़ लेंगे, यानी कितना करेंगे? 3 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम करे हैं तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 15 काम। और बचा कितना? हमारा पास बचा कितना है काम? 25 काम रह गए। टोटल काम कितना था? 40 था, और अब 25 काम रह गए हैं, तो हमारा कितना आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर 72 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं। और उसी काम को बी और सी मिलकर 120 दिन में कर रहे हैं। और
उसी काम को, सेम काम को ए और सी मिलकर 90 दिन में कर रहे हैं। तो अब हमें बताना क्या है कि ये पूरा काम कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों का पूछा, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमें भी इसमें वही करना है, इसमें भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे लिखा वैसे ही करना है। इसमें हम करेंगे क्या, ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया, 72 दिन में। बी और सी ने मिलकर कितने दिन में किया, 120 दिन में। और ए और सी ने मिलकर कितने दिन में किया, 90 दिन में। तो अब हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 360। ये हमारा आ गया, टोटल एफिशिएंसी आ गई। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 360 को मैं 72 से डिवाइड करूंगा। 72 से डिवाइड करने पर, 72 से डिवाइड करने पर यहाँ आया 5 और यहाँ आया 3। अब यहाँ 90 से डिवाइड करने पर यहाँ आएगा 4। ओके, अब हमें करना क्या है, ए प्लस बी और बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी ने मिलकर कितना काम किया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 प्लस 2 5 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो गया, 12। 2a बी प्लस सी, 2 से 2 कट गया, तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करे, 6 काम कर रहे हैं। और हमें काम कितने करवाने हैं, 360 काम करवाने। एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और 360 काम करवा रहे हैं, तो ये हमारा कितना, 60 डेज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, ये भी वैसे ही होगा। ए कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। और ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ये हमारा डेज है। और अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया, 24। 12 2 जा 24, 8 3 जा 24। ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। यानी पर डे में, सिर्फ पर डे अगर ए एक काम कर रहा है और ए भी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है यहाँ 3 काम है, तो 3 में से 2 काम तो ए कर रहा है, तो बी के कितना बचे, बी के बचे, बी ने किया 1 काम एक दिन में। अब बी एक काम एक दिन में कर रहा है, तो 24 काम, वो टोटल काम है 24, तो कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 10-20 दिन में करते हैं, तो अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा, बिल्कुल सिंपल है ये। ए बी ने कितने दिन में किया, 10 दिन में। बी सी ने कितने दिन में किया, 15 दिन में। सी ए ने कितने दिन में किया, 20 दिन में। अब तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आया, 60। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना है, 6। 60 को 15 से डिवाइड करने पर 4 आया। 60 को 20 से डिवाइड करने पर 3 आया। ये पर डे की एफिशिएंसी आ गई। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कितना काम कर रहे हैं,
अब ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, ये कितना है 13 काम। अब वे एक दिन में 13 काम कर रहे हैं और a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करें, 6.5 काम किया उन्होंने एक दिन में। अब हमसे पूछा क्या कि हमें सी से काम करवाना है ये सारा, तो हमें सी से काम करवाना है तो हम ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ ए बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 6 काम कर रहा है। ए बी 6 काम कर रहा है तो सी ने कितने किए एक दिन में काम, सी ने किया 0.5 यानी हाफ काम किया। हाफ काम किया तो यानी कितने काम कर दिए उसने, 120 काम कर दिए। तो हमारा 120 आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ए एक काम को 4 घंटे में करता, बी एक काम को उसी काम को 3 घंटे में करता है और ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में वो काम कर लेगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले क्वेश्चन हुए थे वैसे ही है। आप यहाँ घंटे सोच रहे होंगे या दिन हो घंटे हो, यहाँ हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपना जो मेथड है हमें वही फॉलो करना है। तो हम चलो अपना मेथड से फॉलो करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। ए 4 घंटे में करता, बी और सी मिलकर 3 घंटे में उसी काम को करते हैं, ए प्लस सी मिलकर 2 घंटे में करते हैं। तो हमें बी का निकालना है, हम वही ले लेंगे, इनका तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम आया कितना, 12 आया। ये कितने पे, 3 पे गया, ये 4 पे, ये 6 पे। तो तीनों, अब हमें क्या पता, ए एक दिन में कितने काम कर रहा, 3। तो ए 3 काम कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो 6 में ए ने तो 3 काम किए एक दिन में, तो सी ने कितने दिन किए हैं एक दिन में, सी ने भी एक दिन में 3 काम कर रहा। अब यहाँ देखो, ये यहाँ सी कितना काम कर रहा, बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। जब आपको मालूम है सी एक दिन में 4 काम कर रहा, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, 1 काम किया। तो हमें बताना क्या, बी का बताना, बी कितने दिन में कंप्लीट कर लगा। बी एक दिन में 1 काम कर रहा, तो 12 काम 12 दिन में करेगा। 12 आंसर ठीक है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी उस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करें, 10 दिन में, और सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में कर सकता है, सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में कर सकता है, तो बी कितना काम करेगा, अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा, हमें ये निकालना है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। ए और बी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 50 दिन में। और हमें बी का निकालना है, तो हम वही मेथड फॉलो करेंगे। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 10 का और 50 का एलसीएम, 50 आया, ये 5 पर गया, ये 1 पर गया। देखिए इसमें एक शुरुआत में एक स्टेटमेंट दी हुई है, ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितना बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। यानी ए इक्वल होगा बी प्लस सी का, यानी एक दिन में जितना ए काम करेगा उतना बी और सी मिलकर कर रहे हैं। यानी मान लो ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। अब हम उन्होंने क्या कहा, ए इक्वल है बी प्लस सी के, यानी ये 3 काम ये कर रहा है तो 3 काम ये कर रहा है। बस यही था मेन इसमें जो नोटिस करने वाली बात थी, सबसे इम्पोर्टेंट ये वही थी कि 3 ए काम कर रहे हैं और 3 बी और सी मिलकर कर रही हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो और हमें अब इसमें और कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में, अब ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें पता लग गया है ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी ने कितने काम किए होंगे, टोटल 5 काम है,
तो बी ने जरूर 2 काम किए होंगे, यानी बी की एफिशिएंसी हमें पता लग गई है कि बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो 50 काम वो कितने दिन में कर लेगा? 25 दिन में कर लेगा। तो 25 आंसर हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, ए और बी दोनों मिलकर। बी और सी वही कार्य है, बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, और सी और एक मिलकर 8 से 4/7 में करते हैं। इसमें आपने देख रहे होंगे कि हमारे पास ये फ्रैक्शनल टर्म है, तो अब हमें इसको देखकर घबराना नहीं है, ये बड़ा ही ईजी है, ये भी औरों की तरह ही होगा। हमें करना क्या है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करें? 8 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 60/7 दिन में। ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है एलसीएम लेने की। एलसीएम हमें एलसीएम लेते टाइम जो नीचे ये फ्रैक्शन में जो टर्म है, नीचे ये 7 नज़र आ रहा, हमें इसको कभी भी आई ये 7 या कोई भी नीचे कोई भी हो तो हमें उसको भूल जाना है। मान लें यहाँ 24 यहाँ 8/3 होता, तो हम सिर्फ 8, 24 और 60 का एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ पर भी 8, 24 और 60 का ही एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है 120। 8 को 120 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 15। 24 को 120 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 5। और अब यहाँ पर भी ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम ये नहीं ले सकते, आप सीधा ये नहीं कर सकते कि 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे यानी 2 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। हमें क्या करना है, 120 को 60/7 से डिवाइड करना। 7 ऊपर चला जाएगा, 1/2 यानी कितना है? 14, यानी 14 एफिशिएंसी आएगी। बस यही था। अब बाकी सेम है जैसे और को हुआ था, यानी 2a + b + c इक्वल कितना आ जाएगा? 34। a + b + c 17, यानी a + b + c कितने काम कर रहे हैं एक दिन में? 17 काम कर रहे हैं। और हमें निकालना किसका है? c का। अब हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू पुट कर दें। ए बी कितने काम कर रहा है एक दिन में? 15 काम कर रहा है। और ए बी 15 काम कर रहा है तो सी ने कितने काम करेगा? 2 काम कर रहा है एक दिन में। और टोटल 120 काम कितने दिन में कर लेगा? 60 दिन में। आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, या हमें ए की एफिशिएंसी दे दी, बता दिए। और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, यानी जितना समय ए ने लिया उससे हाफ टाइम में कर देगा। यानी ए ने 18 दिन में किया तो हमें क्या पता लग गया, बी उस काम को कितने दिन में कर देगा? 9 दिन में कर देगा। अब हमें बताना कि वे दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। हमें एक दिन का भाग बताना कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ए के आगे हमारे पास दे रखा 18 और बी का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बी उसी काम को ए के आधे समय में करते हैं। यानी ए ने 18 दिन में किया तो बी ने 9 दिन में किया। तो अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना है? 18। ये 2 पर गया, ये 1 पर। तो अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है, यानी ए एक दिन में 1 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 3 काम कर दिए, यानी 3 काम कर रहा है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करें? 3 काम। अब हमसे पूछा कि दोनों एक साथ मिलकर एक दिन का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, यानी एक दिन में उन्होंने 3 काम कर लिए। टोटल करने थे कितने? 18। तो 1/6 हो गया आंसर। एक दिन में उन्होंने इतना ही काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें मेन है स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। जो ये फ्रैक्शन में दे रखा होता हमें फ्रैक्शन पर ध्यान नहीं देना होता। मेन इसको समझने का सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपना जो नज़रिया हम बचपन से देखते आ रहे हैं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की तरह ना देखें, इसको एक जो टर्म है अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे एक काम का यानी टोटल काम है 6, मान लो उसको ए को 6 कुर्सी बनानी थी, तो उसने 6 कुर्सी में से एक कुर्सी बनाई है, कितने दिन में? 5 दिन में कर सकता है, यानी 1/6 काम, यानी 6 कुर्सियों में से उसने एक कुर्सी 5 दिन में बनाई है, यानी ए एक कुर्सी 5 दिन में बना रहा है, तो ए ने 6 कुर्सी कितने दिन में बना दी होगी? 30 दिन में कर दी होगी। वैसे ही बी काम का 2/5 हिस्सा, यानी बी को 5 कुर्सियाँ बनानी थी, मगर बी ने क्या किया? 5 कुर्सी में से उसने 2 कुर्सी बनाई, और 2 चेयर उसने कितने दिन में बनाई? 8 दिन में। एक चेयर, यानी अगर बी 2 चेयर 8 दिन में बना रहा है, तो एक चेयर कितने दिन में बनाई होगी? 4 डे में। तो उसी प्रकार तो 5 चेयर उसने कितने दिन में बना दी होगी? 5 4 20, यानी बी ने 20 डेज में कर दिया होगा। तो अब हमारे पास आ गया ए कोई भी काम 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और दोनों ने मिलकर कितने दिन में कर दिया? एलसीएम आया 60, टोटल का वर्क आ गया हमारा, और एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए की 2 आ गई और बी की 3 आ गई। तो अब हमसे पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी 60 / 5 = 12 आंसर।